हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है देयर। अब देयर का मीनिंग क्या होता है वो आप सबको पहले से पता है, बट गाइज आज मैं आपको बहुत गजब के फैक्ट्स बताने वाला हूँ देयर को लेकर। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, बिकॉज अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको देयर का चैप्टर क्लियर होगा गाइज, राइट। और जिस को इस चैप्टर्स की, इस इंग्लिश स्पोकन की, आइल्स की और इस इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम होती है, प्लीज गाइज शेयर आवर वीडियो टू दोज पीपल हु रियली नीड्स इट। सो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो चैप्टर का नाम क्या है? देयर। अब बेसिकली मैं आपको छोटा सा जो कंफ्यूजन होता है देयर और देयर को लेकर उसको क्लियर कर दूं। सो गाइज एक वर्ड होता है देयर। अब देयर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? उनका, उनकी या उनके। जस्ट लाइक माई, अवर, हीज, हर, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है दिस इज माई मार्कर। अगर मुझे इस सेंस में बोलना है कि ये उनकी मार्कर है, उनकी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं बोलूंगा दिस इज देयर मार्कर, राइट। तो गाइस आप ये वाले देयर और ये वाले देयर में कंफ्यूज मत होइए, ओके। सो देयर का मतलब क्या होता है? उनकी, उनकी, उनका, जस्ट लाइक माई। सो अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो देयर का मतलब वहां होता है, आप सबको पता है, बट इसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? आपका जो चैप्टर है देयर, वो या तो इंग्लिश सेंटेंस के बीच में होना चाहिए तो उसका मीनिंग होगा वहां, या फिर आपका देयर इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए तो वहां पे उसका मीनिंग निकल के आएगा वहां। सो गाइज देयर का मतलब वहां तो होता है, लेकिन कौन सी सिचुएशन में? जब इंग्लिश में देयर बीच में लिखा हो तब, और इंग्लिश में देयर लास्ट में लिखा हो तब। बट गाइस जब देयर इंग्लिश वाक्य के शुरुआत में आता है वहां पे उसका मतलब वहां होता नहीं है। वहां पे उसका मतलब क्या होता है? जगह बताने के लिए आता है, ये लोकेशन बताने के लिए आता है। एग्जैक्ट वो चीज़, वो व्यक्ति कहाँ है, वो इंसान कहाँ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बोलना है कि इस किताब में 4000 पेज है, तो मुझे ये बताओ 4000 पेज कहाँ पर है इस किताब में? मतलब मैं क्या बता रहा हूँ? जगह बता रहा हूँ, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि इस सोसाइटी में 5000 लोग रहते हैं, तो गाइस 5000 मीन्स लोग कहाँ रहते हैं? 5000 लोग इस सोसाइटी में। तो अगेन मैं क्या बता रहा हूँ? जगह बता रहा हूँ। तो जब भी मैं जगह बताता हूँ तब मैं कौन सा चैप्टर यूज करता हूँ? देयर। और वो भी कहाँ पे आता है? वाक्य की शुरुआत में, राइट। तो आज एग्जाम्पल देखते हैं गाइस कि देयर का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो देयर का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या? क्योंकि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इंग्लिश का? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर चैप्टर यानी कि टू बी लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। याद है आपको 1 2 3? मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला याद किए बिना फॉर्मूला को किस तरह से समझना है वो बताया है। तो क्या बताया था उसमें? 1 2 3 मतलब सब्जेक्ट, टू बी और वर्ब आता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे देयर का मतलब क्या होगा? तो ये खुद चैप्टर। क्यों? क्योंकि देयर को आगे लिखना है, तो वाक्य की शुरुआत में ही आपको देयर लिख देना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वन मोर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है कि इस क्लास में 10 विद्यार्थी है, तो गाइस शुरुआत में क्या आएगा? देयर। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी कहाँ पे है? क्लास में। तो मेरा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? देयर। अब देयर के बाद क्या लिखूंगा? कम ऑन गाइस, कंसेप्चुअल समझने का ट्राई करो। फॉर्मूला को हम बाद में देखते, पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा? देयर। अब विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो इज या आर? यस, क्या आने वाला है? आर। तो देयर आर कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट्स। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास और इन द क्लास, राइट। तो फॉर्मूला यही कहता है, बस आपको फॉर्मूला में माइनर सा चेंज करना है। मतलब सब्जेक्ट की जगह पे आपको क्या लिखना है गाइस? देयर, राइट। तो जहां जहां सब्जेक्ट लिखा है वहां हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? हम लिखेंगे देयर, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा? क्लास में 10 विद्यार्थी है, तो अभी अभी हमने बोला सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? देयर, ओके। उसके बाद प्रेजेंट होगा तो इज या आर, लेकिन यहाँ पे क्या है गाइस? विद्यार्थी है, प्रेजेंट है, तो क्या लिखूंगा? इज या आर। तो 10 विद्यार्थी, एक से ज्यादा, इसलिए क्या लिखूंगा? आर। देयर आर। नेगेटिव हो तो क्या लिखना आपको? तो बेसिकली तो हम नॉट लिखते हैं, लेकिन इस चैप्टर में नॉट की जगह पे ज़्यादा मीन्स साउंड क्या अच्छा करता है? नो।
तो देयर के साथ जनरली नो ही आता है, नॉट लिखा जाता नहीं है। तो ये तो नेगेटिव है नहीं, यानी नो आएगा नहीं। तो बचा क्या? विद्यार्थी। तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स। कहाँ पर है? क्लास में, इन क्लास। सो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन क्लास। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। इस किताब में 100 पेज थे। इस किताब में 100 पेज थे। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं कि पेज कहाँ थे? किताब में, मतलब फिर से मैं किसकी बात कर रहा हूं? जगह की। तो जगह की बात कर रहा हूं तो चैप्टर कौन सा आएगा? देयर। तो चलो हम बनाते गए, लेट्स ट्राई टू मेक। शुरुआत में क्या लिखूंगा? देयर। ओके, फिर पेज थे, यानी प्रेजेंट है या पास्ट? तो पास्ट है, तो पास्ट में या तो वॉज आएगा या वर। लेकिन 100 पेज है तो बहुवचन है, यानी बहुवचन वाला आएगा। तो देयर वर कितने पेज थे? 100 पेजेस। कहाँ थे? इस किताब में। तो क्या लिखूंगा मैं? इन दिस बुक, राइट? सो देयर वर 100 पेजेस इन दिस बुक। एक सेंटेंस है, इस घर में 12 कमरे होंगे। इस घर में 12 कमरे होंगे। तो गाइस कहाँ होंगे? तो इस घर में। अगेन जगह की बात कर रहा हूँ, चैप्टर देयर। तो चलो वाक्य की शुरुआत करेंगे। देयर। अब प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। मेरा सेंटेंस क्या है? फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या आता है? विल बी। सो मैं क्या लिखूंगा? देयर विल बी कितने कमरे? 12 रूम्स। कहाँ? इस घर में। तो इन दिस हाउस, राइट? सो गाइस क्लियर हो रहा है चैप्टर। वन मोर एग्जाम्पल एंड दैट इज लास्ट एग्जाम्पल। क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है? गाइस बहुत ही ट्रेंडिंग एग्जाम्पल है। हम कई बार पूछते हैं, हम रेगुलर लाइफ में कई बार किसी को पूछते हैं जब कॉल करना होता है, क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है? क्या आपके मोबाइल में चार्जिंग है? क्या आपकी बाइक में पेट्रोल है? क्या आपके अकाउंट में बैलेंस है? हम कई बार पूछते, कई बार हम गुस्से होकर ऐसा भी किसी को पूछते, क्या आप में कॉमन सेंस है? यस और नो गाइस? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है? अगेन क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन कौन सा है गाइस? इंट्रोगेटिव या WH? तो आगे क्या मतलब मैं कंफर्मेशन मांग रहा हूं, तो कंफर्मेशन मांगने के लिए क्या आएगा? इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसका आंसर या तो मैं यस में दूंगा या नो में दूंगा। तो कौन सा क्वेश्चन है ये? इंट्रोगेटिव। तो आइए हम इसको बनाते हैं गाइस। तो मैं आगे क्या लिखूंगा? वाक्य तो प्रेजेंट है क्योंकि बैलेंस से मैं अभी पूछ रहा हूं। सो टू बी में क्या आएगा? इज। फिर चैप्टर कौन सा है? दैट। क्या किसकी बात कर रहा हूं? बैलेंस। तो इज दैट बैलेंस इन योर मोबाइल? इज देयर बैलेंस इन योर मोबाइल? तो इज क्यों आ रहा है? आर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ। एंड अगेन बैलेंस इज अनकाउंटेबल नाउन, सो यहाँ पे इज आ रहा है। मुझे पूछना है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, तो सेम, इज देयर पेट्रोल इन योर कार? आपके अकाउंट में बैलेंस है? इज देयर बैलेंस इन योर अकाउंट? आपके फ़ोन में चार्जिंग है? इज देयर चार्जिंग इन योर फोन? सो गाइज ये चैप्टर आपको समझ में आया? सो आज के बाद जब भी आपको ये चैप्टर बोलना होगा, जगह की बात करनी होगी, तो आप कौन सा चैप्टर बोलोगे? देयर। वन मोर एग्जाम्पल जो बहुत ट्रेंडिंग में चलता है और हम कई बार उसको गलत बोलते हैं, 99.99% हम उसको गलत बोलते हैं। उस एग्जाम्पल का नाम है कि आपके घर में कितने मेंबर है? तो हमारा सेंटेंस क्या होता है? हाउ मैनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली? हम में से ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या मिसिंग है? आर के बाद क्या आएगा? देयर। तो प्रॉपर क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? तो इसका आंसर अगर मुझे देना है तो अगेन पॉजिटिव, मुझे बोलना है कि 10 मेंबर है मेरे घर में, तो देयर आर 10 मेंबर्स इन माई हाउस, इन माई फैमिली, राइट गाइज? सो गाइज अभी अपने ने देखा कि देयर कब यूज होता है, तो देयर आता है जगह बताने के लिए, राइट? लेकिन अभी कहीं जाइएगा मत। क्यों? क्योंकि देयर का एक और यूज अभी सीखना बाकी है, वो बहुत कम फेमस है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो आइए देखते हैं देयर का एक और यूज़, एक और कंसेप्ट जिसके लिए भी देयर कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। तो गाइज देयर का जो दूसरा यूज़ है सेकेंड नंबर का, वो क्या कहता है? जब आप बेसलेस बातें करते हो, मीनिंगलेस बातें करते हो। बेसलेस मीनिंगलेस मतलब ऐसा कोई भी वाक्य जिसका कोई अर्थ होता नहीं है, जिसका सेंटेंस वो अधूरा होता है, तब भी आप कौन सा चैप्टर यूज़ करते हो? देयर। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था। गाइज बहुत सारी कहानी आपने सुनी होगी, एक था राजा एक थी रानी। सो एक राजा था,
इतना बोलकर अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो क्या आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं किस राजा के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इस राजा के बारे में आपके साथ बात ही क्यों कर रहा हूँ? क्या आपको पता चलेगा? नहीं ना। तो इसको बोलते हैं बेसलेस या मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है सेंटेंस का। तो जब छोटे छोटे सेंटेंस में भी मुझे बात करनी हो मीनिंगलेस और बेसलेस सेंटेंस में, तब भी मैं क्या बोलूँगा? एक राजा था। तो इसका इंग्लिश क्या होगा गाइस? देयर वॉज अ किंग। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे सर हम तो अभी तक लिख के आए हैं अ किंग वॉज देयर, ऐसा लिखते थे एक राजा था। लेकिन गाइज याद करो आप अपने पुराने दिन, बचपन के दिन, जब आप गाइज 4th में 5th में पढ़ा करते थे या फिर स्टोरी बुक पढ़ा करते थे, उसमें पहली लाइन लिखी हुई आती थी वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, राइट? याद आया गाइज? सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, वहाँ पे देयर क्या बता रहा है? कुछ बता रहा नहीं है, देयर बेसलेस बात कर रहा है गाइज। एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य का कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा है, तब क्या बोले? देयर वॉज अ किंग। उसके आगे में कुछ भी लिख सकता हूँ, देयर वॉज अ किंग हु वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम, राइट? एक इंसान है, दूसरा एग्जाम्पल है एक इंसान है, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ मैन, देयर इज अ पर्सन whom I know very well। आगे मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन पहला तो क्या बनेगा? there is a person, there is a man, right guys? so I hope that आपको there के बारे में आज सब कुछ पता चल गया होगा, right? so guys keep learning and keep sharing।